Hello to all my dear students. Namaste, Kem Cho. Myself Priyesh Patel. You are at the right place on YouTube. प्रियेश विद्यापीठ. फ्रेंड्स, GTU का आज के दिन एक सर्कुलर आया है. जब आप वीडियो देख रहे होगे तब एक दिन वो पुराना हो चुका होगा, लेकिन अगर आप इस बार विंटर 2020 की एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है. उस सर्कुलर में पेपर स्टाइल की भी बात की है. मैं आज यूजी, पीजी, डिप्लोमा जितने भी कोर्स जीटीयू में है उस सब की पेपर स्टाइल और उस सर्कुलर में जीटीयू ने क्या बताया है वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं फ्रेंड्स. लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए. और अगर अभी तक आपने मुझे YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter पे फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों प्रियेश विद्यापीठ के सेम नाम से मेरा अकाउंट है. आप हर एक जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो. Instagram पे आप मुझे फॉलो करोगे तो इंस्टेंट अपडेट आपको वहां से मिल जाएगी. टेलीग्राम से आपको आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिलेटेड सारे आंसर इंपॉर्टेंट वीडियो मैं वहां पे ग्रुप में रखता हूं, तो आप वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर लो. तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, जीटीयू का आज जो सर्कुलर आया पहले हम उसकी बात कर ले, फिर पेपर स्टाइल का मैंने जो होमवर्क किया है दोस्तों, 1 घंटे से मैं ये चीज़ कर रहा था. पेपर स्टाइल कैसे है, हर एक पेपर स्टाइल को प्रॉपर मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है तो आपको कहीं से और वीडियो ढूंढने जाना न पड़े. इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए. वीडियो लंबा ज़रूर होगा दोस्तों, लेकिन एक भी पार्ट प्लीज़ स्किप मत करना क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपकी एग्जाम और आपकी प्रिपरेशन के बीच में. तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं. पहले विंटर 2020 एग्जामिनेशन का जो सर्कुलर आज आया है उसमें क्या लिखा है कि जो ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होने वाली है फ्रॉम दिसंबर 2020 उसका टाइम टेबल थोड़े ही दिनों में आ जाएगा. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 7th सेमेस्टर डिग्री, 5th सेमेस्टर डिप्लोमा मतलब जो हायर सेमेस्टर है उनकी एग्जाम 3 दिसंबर के आसपास से शुरू हो सकती है. एक क्लेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं है कि 3rd सेम डिग्री के रेगुलर स्टूडेंट्स एंड 3rd सेम में D2D वाले जो स्टूडेंट्स आए उनकी एग्जामिनेशन साथ में होगी या D2D वालों की तो देखो दोस्तों फरवरी के स्टार्टिंग में या फिर जनवरी के एंड में होने वाली है, वो फाइनल है. लेकिन 3rd सेमेस्टर रेगुलर में जो स्टूडेंट्स है उनकी एग्जाम कब होने वाली है उसकी अभी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कोई है नहीं. तो वो स्टूडेंट जो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े दिन के लिए वेट करें. ऑलरेडी आपका सेमेस्टर बहुत दिनों से शुरू है तो आपकी प्रिपरेशन भी ऐसे शुरू होनी ही चाहिए. आप मेरिट बेस मिलेगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करके हम लिख देंगे, उस भरोसे अगर आज तक बैठे हो तो वो आपकी गलती है. दूसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट वो जो एग्जाम का टाइम टेबल है उस टाइम पे कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो उसकी एग्जाम बाद में स्पेशल एग्जामिनेशन के फॉर्म में ली जाएगी. तो वैसे स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो चौथी चीज यहाँ पे बताई है कि 2 आवर का पेपर का टाइम यहाँ पे आपका होगा. 15 स्टूडेंट ईच क्लास मतलब एक ब्लॉक में 15 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे. एक बेंच छोड़ के एक बेंच मतलब एक बेंच के ऊपर एक ही स्टूडेंट बैठेगा और आपको एग्जाम सेंटर चॉइस की ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा. तो अगर आप आपके सिटी में अभी हो, आपको हॉस्टल पे नहीं आना है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये हॉस्टल का क्या होगा, तो आपको हॉस्टल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी वो टेंशन आप भूल जाओ. हॉस्टल की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन आप अभी भूल जाओ. आपको आपके सिटी में आपकी जगह में चॉइस फिलिंग करने के चांसेस है तो आप वहाँ पे आपका व्हीकल लेके भी जा सकते हो. ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 70 के पीछे डॉलर लिखा है, 80 मार्क एंड 70 के पीछे स्टार किया है. जो 70 मार्क का पेपर है वो उन लोगों ने कन्वर्ट किया है 56 में. जो 80 मार्क की एग्जामिनेशन उसको 54 में और 70 मार्क की है उसको 47 में. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये 70 स्टार और 70 डॉलर में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ. हर एक का टाइम तो 2 घंटे का ही उन लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया है. 56 को वो लोग 70 में कन्वर्ट करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 56 को 70 में कैसे कन्वर्ट करें. तो दोस्तों सिंपल रेशियो लगाना है कि 56 में से अगर मान लो आपके 40 मार्क्स आते हैं तो मैं यहाँ पे लिख के ही देता हूँ. 56 में से अगर आपके 40 मार्क आते हैं तो 70 है तो 70 में से कितने, 70 इंटू 40 डिवाइड बाई 56, जो भी मार्क आए वो आपके मार्क. सेम अगर 54 मार्क की आपकी एग्जामिनेशन है तो 54 में से 40 आते हैं तो 80 में से कितने. सिंपल रेशियो लगाओ, जो भी मार्क हो गया. अभी आप बोलोगे सर पासिंग मार्क, तो भाई पासिंग मार्क 56 के 33% निकाल दो.
सेम यहाँ पे 54 के 33 निकाल दो, सेम यहाँ पे 47 के 33। अभी आप बोलोगे सर वो नहीं आता है, कुछ नहीं करने का, 56 के 30%, 56 सिंपल रेशियो अगर लगाना हो तो 100 में से 33 तो 56 में से कितने, 56 इंटू, मैं बहुत बेसिक मैथ से आपको सिखा रहा हूँ, ये आपके पासिंग मार्क हो जाएंगे। और ऐसे भी याद रखो 56 इंटू 33 डिवाइड बाई 100, 54 इंटू 33 डिवाइड बाई 100 से 47 इंटू 33 डिवाइड बाई 100, डेट्स इट। ये सिंपल कैलकुलेशन अभी पॉइंट में आ रहे हो तो वो आप खुद से देख लेना भाई, वो मुझे मत पूछना कि सर यहाँ पे 18.42 आ रहा है तो 18 काउंट करने का 19, वो 18.5 है तो 19 होता है, 18.5 के नीचे कोई वैल्यू है तो वो 18 ही कंसीडर किया जाता है। अभी देखो दोस्तों, जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को है 56 और 47 में, तो यहाँ पे जहाँ पे डॉलर लिखा है वो आपका प्रीवियस ईयर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती थी तब वो पेपर 2 और 30 मिनट का था, मतलब 2.5 घंटे का था। 2 आवर एंड 30 मिनट का जो भी आपका पेपर होगा वो सारे पेपर आपको 56 में देने होंगे। और अगर कोई ऐसा पेपर है जो 3 घंटे का पहले यूनिवर्सिटी लेती थी तो वो आपका 47 का होगा। जैसे कि 7th सेमेस्टर में मैं बात करूं सिविल की, उसमें DRCS सब्जेक्ट का पेपर 3 घंटे का था, तो वो 3 घंटे का पेपर अभी 47 मार्क में स्टूडेंट्स को देना है, मतलब 47 वाली पेपर स्टाइल वहां पे फॉलो करनी है। तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर्स के मतलब जो रिसेंटली पेपर है उसमें देख लो ऊपर टाइम लिखा होगा, अगर टाइम 2 आवर एंड 30 मिनट लिखा है तो 56 वाली पेपर स्टाइल फॉलो करनी है। अगर टाइम वहां पे लिखा है 3 आवर का तो वहां पे आपको 47 मार्क वाली पेपर स्टाइल फॉलो करनी है। अभी आप सोचोगे सर मार्क कम है, मार्क कम है 2 आवर, देखो दोस्तों इसमें कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट हो गए इसलिए वहाँ पे 3 घंटे आपको दिए होंगे, इसलिए मार्क यहाँ पे कम उन लोगों ने रखे हैं। तो ये क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो 3 घंटे तो 47 वाली पेपर स्टाइल अभी मैं बात करूंगा वो फॉलो करनी है, 2 आवर एंड 30 मिनट है तो 56। हायर सेमेस्टर में कई सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें 3 आवर वाली पेपर स्टाइल प्रीवियस में थी, तो इन लोगों को ऐसे ही फॉलो करनी है। अभी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और वाइवा की जो बात थी वो ऑनलाइन मोड में हो गए और आपकी कॉलेज में से ही कोई फैकल्टी को एंडोर्स करेंगे और वो फैकल्टी आपके जैसे एक्सटर्नल वाइवा वाले कोई सर बाहर से आके आपके वाइवा लेते थे, ऐसे कॉलेज वाले सर एज एक्सटर्नल फैकल्टी बन के आपके वाइवा लेने वाले हैं। और एमई और एमफार्म में जो डिसर्टेशन वर्क होता है, मतलब प्रोजेक्ट का जो वर्क होता है, उसके लिए ऑनलाइन मोड में एक्सटर्नल फैकल्टी ही वाइवा लेगी क्योंकि वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसीलिए। ओके, अभी बात हुई जनरल जो सर्कुलर में लिखा था वो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी ये 70 वाली जो आपने अभी आई होप समझ ली होगी। अभी 1 बाय 1 में सभी की बात करने वाला हूँ। पहले हम शुरू करते हैं जो बिग है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब डिग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, उसकी मैं यहाँ पे पहले बात करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स बीई सेमेस्टर 1 एंड 2, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि अगर आपका सब्जेक्ट को डिजिट 1 से शुरू हो रहा है तो ये फॉलो करना है, 2 से शुरू हो रहा है तो ये फॉलो करना है, 3 से शुरू हो रहा है तो ये फॉलो करना है। मोस्टली स्टूडेंट 2 और 3 वाले होंगे, अभी शायद 1 वाले बचे हो या ना बचे हो। बी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर 1 डिजिट से शुरू हो रहे कोई भी स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट कोड देखना है, उसमें पहला डिजिट 1 है तो ये फॉलो करो, 2 है तो ये फॉलो करो, 3 है तो ये फॉलो आपको करना है। मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ, ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। फिर आप ही क्वेश्चन पूछते हो सर ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो शांति से पूरा देखो, भले ही टाइम लगे इस वीडियो में। मैं वीडियो अच्छे से पूरा समझाने से ही बनूंगा, टाइम लिमिट इसमें नहीं देखने वाला हूँ क्योंकि ये लाइफ की इंपॉर्टेंट गेम चल रही है। इस गेम में जीते तो जीते, हारे तो हारे, ऐसी चीज है। 56 मार्क का अगर आपका पेपर्स है, वो कैसे पता चलेगा सर 56 47? मैंने अभी बता दिया, मोस्टली होगा आपका 56 वाला ही। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें प्रीवियस यूनिवर्सिटी 3 आवर की पेपर ली तो 47 वाला फॉलो करना है। 56 वाला अगर देखें 1 डिजिट में तो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 14 ईच 7 मार्क, मतलब पेपर में आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके 14 क्वेश्चन हो गए, हर एक के 7 मार्क हो गए। कोई भी 8 आपको लिखने हैं, कोई भी 8 आप लिखोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56 हो जाएगा। बहुत बड़ा ऑप्शन है, 14 में से कोई भी 8 लिखो। 47 की अगर पेपर स्टाइल है तो उसमें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 12 है, सबके 7 मार्क है, मतलब क्वेश्चन 1 का 7, 2 का 7, 3 का 7, सब में थियोरेटिकल पेपर है। कहीं पे एसक्यू पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है कहीं पे पेपर स्टाइल में, तो मैं वहां पे बोलूंगा। अभी ये थ्योरी की ही बात चल रही है। कोई भी 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मतलब 50% ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 12 में से कोई भी 6 लिखो। ओके, सबके 7 मार्क है। और क्वेश्चन 13 के और में क्वेश्चन 13 है, वो 5 मार्क का है। वहां पे 13 के और में 13 वो 5 मार्क का मिलाओगे तो 47 मार्क हो जाएगा। अभी अगर आप बी सेमेस्टर नंबर 1 एंड 2 में है, 1 डिजिट की मैंने बात कर दी,
अभी मैं सेम टू सेम 1 डिजिट में सेमिस्टर 3 to 8 की बात कर लेता हूँ। मतलब ये रेमेडियल के लिए भी अप्लाई होने वाला है। अगर आपकी रेमेडियल एग्जाम बीच में आएगी तो उसके लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होने वाली है। बी सेमिस्टर 3 to 8, ध्यान से, अगर आप 56 मार्क वाली एग्जाम देने वाले हो तो क्वेश्चन 1 A 7 मार्क्स, B 7 मार्क, ऐसे करके 8 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 में A 7 B 7, क्वेश्चन 2 में A 7 B 7, क्वेश्चन 3 में A 7 B 7, सेम टू सेम क्वेश्चन 8 तक आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 14 मार्क का हुआ, 7 और 7, तो उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लिखने, मतलब 50% ऑप्शन मिल रहा है, 8 में से कोई भी 4 लिखो। अगर आप 47 वाली पेपर स्टाइल देने वाले हैं तो क्वेश्चन 1 A 7 मार्क का, B 7 मार्क का, ऐसे करके 6 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 3 ही आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन 7 के और में क्वेश्चन 7 जो 5 मार्क का है उसको मिलाओगे तो 47 मार्क यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत सिंपल वाली बनाई हुई है यहाँ पे पेपर स्टाइल, उसमें कोई टफ है नहीं, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे आपको मिल रहे हैं, जहाँ जस्ट यहाँ पे लास्ट में ही एक के और में एक आपको मिल रहा है। अभी अगर आपका 2 डिजिट से सब्जेक्ट कोड शुरू हो रहा है तो सेमिस्टर 1 and 2 56 मार्क। देखो यहाँ तक लाइन है, ये लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ, तो मिस्टेक मत कर देना दोस्तों। ये सेमिस्टर 1 and 2, ये 2 डिजिट और ये 3 डिजिट की बात है। ओके, अगर 2 डिजिट है तो इसमें 56 मार्क का अगर आप पेपर दोगे तो क्वेश्चन 1 A 7 मार्क के SQ है, 7 SQ शॉर्ट क्वेश्चन 7 मार्क के, और क्वेश्चन 2A में भी 7 SQ शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कोई डेफिनेशन हो, कोई यूनिट हो, ऐसा कुछ भी 7 मार्क का है। फिर क्वेश्चन 3A 3 मार्क, B 4 मार्क और क्वेश्चन 4 7 मार्क। पता चल रहा है, क्वेश्चन 3 7 मार्क का ही, लेकिन उसमें 3 और 4 का फंडा बनाया है। क्वेश्चन 4 एक अकेला ही क्वेश्चन 7 मार्क का, सेम टू सेम क्वेश्चन 5 में भी ऐसा 3 और 4, क्वेश्चन 6 में 7 मार्क, क्वेश्चन 7 में 3 और 4, क्वेश्चन 8 में 7 मार्क, क्वेश्चन 9 में 3 और 4 मार्क, क्वेश्चन 10 में 7 मार्क, क्वेश्चन 11 में 3 और 4 मार्क, क्वेश्चन 12 में 7 मार्क, क्वेश्चन 13 में 3 और 4 मार्क, 14 में 7 मार्क। कोई भी 8 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन 7 मार्क का है तो 8 क्वेश्चन 7 मार्क, 8 × 7 56 हो गए। मतलब आपको SQ नहीं लिखने हैं तो आप वहाँ पे नहीं लिख सकते, कोई कंपलसरी चीज़ है नहीं। क्लियर हुआ? पता, ये फंडा आपको याद रखना है, हर एक में यही है, इसमें 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 टोटल मिला के 14, एक क्वेश्चन का 7 मार्क, दूसरे का 7, यहाँ पे 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7, एनी 8 क्वेश्चन। अगर 47 की पेपर स्टाइल देने जा रहे हो तो क्वेश्चन 1A में 7 SQ है 7 मार्क के, क्वेश्चन 2 में भी 7 SQ है 7 मार्क में, सेम टू सेम क्वेश्चन 3AB में 3 4 7, यहाँ पे भी 3 4 7 3 4 7 3 4 7, यहाँ तक कॉमन है। फिर क्वेश्चन 11 7 मार्क का है, क्वेश्चन 12 भी 7 मार्क का है, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 7 मार्क में है। और ये 12 में से कोई भी 6 आपको लिखने हैं, 12 में से कोई भी 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन 13 के और में 13 है जो 5 मार्क का है, मिला के 47 आपके वहाँ पे हो जाता है। ओके, अगर आपका डिजिट 3 है, यहाँ पे हम बात कर ले 3 और 8 सेमिस्टर की, ये रही 3 और 8 सेमिस्टर, 3 to 8 सेमिस्टर की बात यहाँ पे है, तो वो पहले हम कर ले BE की। तो देखो B 3 और 8 सेमिस्टर में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 56 है मार्क आपके, तो क्वेश्चन 1A 3 मार्क का, B 4 मार्क का और C 7 मार्क का, मिला के कितने हुए 14 हुए। ऐसे 8 क्वेश्चन हो गए, सब में ABC 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 8, और 8 में से कोई भी 4, 14 × 4 56। सिंपल पेपर स्टाइल, बहुत सिंपल। और सेम टू सेम अगर 47 देने जा रहे हो तो क्वेश्चन 1A 3 मार्क, B 4 और 7, ऐसे 6 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 3 लिखो, 42 और 5 मार्क, 7 वाला क्वेश्चन 5 मार्क का है, उसके और में भी एक 5 मार्क वाला, तो टोटल मिला के 47 हो गए। तो सिंपल क्लियर है, 3 4 7 वाले 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई भी 3 आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन 7A 5 मार्क का और में A 5 मार्क का यहाँ पे आपका है। अगर आप 3 डिजिट, ये मोस्ट सभी स्टूडेंट 3 डिजिट वाले ज़्यादा हो गए, 3 डिजिट देने जा रहे हो फर्स्ट और सेकंड सेम में, देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 1 56 मार्क, ये फर्स्ट एंड सेकंड सेम का है, यहाँ पे पूरा चल रहा है खेल। देन क्वेश्चन 1A 3 B 4 और C 7 मार्क का है, ऐसे 8 क्वेश्चन है, कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन के 14 मार्क हो गए, 14 × 4 56। सिंपल वाली यहाँ पे थी एक, देखो यहाँ वाली थी ना, वो सेम यहाँ पे है, और ये वाली सेम यहाँ पे होगी 47 में। क्वेश्चन 1A 3 B 4 C 7 मार्क, ये 14 हुए। ऐसे 6 क्वेश्चन, कोई भी 3 लिखने हैं आपको, और क्वेश्चन 7 के और में 7A है 5 मार्क का, मिला के 47 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अभी BE सेमिस्टर 3 to 8, 3 to 8 उसके लिए ये वाला है,
बहुत सिंपल पेपर स्टाइल है। 56 का पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन 1 ए 3, बी 4, सी 7 मार्क का, ऐसे 8 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 4, ऊपर वाला सेम है 14 इंटू 4 56, यहाँ पे भी ऊपर वाला सेम ही है। अगर 47 है तो 3 4 7 ऐसे 6 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी 3 लिखो। और क्वेश्चन 7 ए के और में क्वेश्चन 7 ए 5 मार्क का है, ऐसे मिला के आपके 47 हो जाते हैं। तो ये बात हुई जनरली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 सेमेस्टर, जिसमें सब्जेक्ट कोड 1, 2 एंड 3 है। अभी हम बात करते हैं डिप्लोमा की। देखो ना दोस्तों, डिप्लोमा में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो पेपर स्टाइल ऐसी टफ बनाई, मुझे नहीं पता चल रहा है क्यों ऐसी टफ बनाते। एक सिंपल जनरल फॉर्मूला वाली पेपर स्टाइल दे देते तो क्या प्रॉब्लम था। पता है कि एग्जाम ऑफलाइन लेनी है उनको कोरोना की वजह से, तो एक जनरल फॉर्मूला वाली एक सिंपल सबकी सेम दे दे तो उसको क्या प्रॉब्लम है। इतना कंफ्यूजन तो स्टूडेंट हो जाएगी कि कौन सी पेपर स्टाइल है। देखो ये लिखने में मुझे भी 1 घंटा गया है, ध्यान रख रख के सब मैंने लिखा है, तो आप तो कितने कंफ्यूज हो गए। अगर आपकी कॉलेज में से भी मोस्टली स्टूडेंट ने मुझे ऐसा मैसेज किया, सर कॉलेज में से ऐसा है कि जीटीयू की वेबसाइट में जाके आपकी पेपर स्टाइल देख लो, दैट्स इट, कोई लिंक नहीं आई, कुछ नहीं आई। देखो दोस्तों, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट टेंशन मत लो। अगर आपका 3 आवर का प्रीवियस यूनिवर्सिटी पेपर है कोई भी 3 घंटे का, मैंने यहाँ पे बोला था 3 घंटे का होगा तो 47 वाली पेपर स्टाइल होगी, तो 3 घंटे मतलब 47 मार्क, उसकी पेपर स्टाइल अलग से आई है और 56 की भी अलग से है, सेम यहाँ पे जैसे अलग थी वैसे। क्वेश्चन 1 to 10, उसमें 2 मार्क के ईच क्वेश्चन है, 7 लिखने हैं, मतलब 14 मार्क हो गए। 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है शॉर्टली, 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन, 7 लिखने तो 7 2 जा 14 मार्क हो गए। फिर क्वेश्चन 2 ए के और में 3 मार्क, बी के और में बी 3 मार्क, सी के और में सी 4 मार्क, डी के और में डी 4 मार्क। ऐसा सेम क्वेश्चन 3 में भी है, ए के और में बी के और में बी, सी के और में सी डी के और में डी। अभी क्वेश्चन 4 में ए के और में 3 मार्क, बी के और में बी 4 मार्क और सी 7 मार्क का है। यहाँ पे सी कितने मार्क का है दोस्तों? 7 मार्क का है। दूसरी चीज, ये जो 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 3 ही अटेम्प्ट कर दें, मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऊपर से भी एक ऑप्शन मिला है कि भाई 4 में से कोई ही 3 अटेम्प्ट करो। हर एक 14 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल, 4 3 7 7 14, तो 14 3 जा डन। और फिर एक लास्ट जो बचेगा वो 5 मार्क का बचेगा। क्वेश्चन 5 ए के और में 3 ऑप्शन देते हैं, बोलो। अभी तो 2 ऑप्शन में भी आपको प्रॉब्लम थी आज तक, तो 3 ऑप्शन कोई भी एक लिखो 3 में से, 5 मार्क, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन में 47 मार्क का आपका पेपर यहाँ पे हो जाता है। अभी अगर डिप्लोमा में आपका न्यू सिलेबस है, न्यू 2 सिलेबस है, न्यू एंड ओल्ड। अगर आपका न्यू सिलेबस है दोस्तों, तो क्वेश्चन 1 सेम अबाउ, ये जो 14 मार्क वाला फंडा है ना, 1 to 10 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, वैसे 7 लिखने हैं तो 7 2 जा 14 मार्क। क्वेश्चन 2 सेम अबाउ ये वाला, ए के और में 3 मार्क, बी के और में बी 3 मार्क, सी के और में सी 4 मार्क, डी के और में डी 4 मार्क। क्वेश्चन 3 सेम एज अबाउ और क्वेश्चन 4 भी सेम एज अबाउ ही है, मतलब यहाँ से उठाया 4, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज किया है। और यहाँ पे ऐसा भी बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ए 4 मार्क का, बी 4 मार्क का, सी 3 और डी 3, और ये भी 14 मार्क का ही हुआ। तो हर एक क्वेश्चन 14 मार्क के है, और 14 मार्क के जो हर एक क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 लिखने हैं, 5 में से कोई भी 4, तो 4 लिखोगे, 14 4 जा 56 हो गया। तो आपकी पेपर स्टाइल कितनी होगी? 56 वाली होगी। और अगर डिप्लोमा ओल्ड है तो भी 56 वाली ही आपकी पेपर स्टाइल है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 ए 7 मार्क का, बी 7 मार्क का, मतलब 14 हुए, ऐसे 8 क्वेश्चन है 7 मार्क के। क्वेश्चन 1 में 7 क्वेश्चन 2 में 7 3 में 7 4 में 7 ऐसे 8 क्वेश्चन 7 मार्क में, कोई भी 4 लिखने हैं, 56 मार्क आपके वहां पे भी हो गए। सेम एज अबाउ मतलब ये वाली पेपर स्टाइल, यहाँ पे सेम एज अबाउ मतलब ये वाली पेपर स्टाइल, सिंपल, घबराना मत, बहुत ईजी है। अभी एम आर्क वाले स्टूडेंट में 60 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन 1 ए 15 मार्क का है, क्वेश्चन 2 ए 8 मार्क का और बी 7 मार्क का, तो टोटल 15 ही हुए। ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 1 में 15 मार्क अलग से है, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक सेम है, 8 7 8 7 8 7, और कोई भी 4 आपको लिखने हैं। 15 4 जा 60 हो गए, सिंपल। ओके, एमबीए में क्या है, 47 मार्क का पेपर है, एनी 3 of 6 लिखने हैं, मतलब क्वेश्चन 1 ए 6 मार्क, बी भी 6 मार्क, ऐसे 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 ए 6 मार्क, बी 6 मार्क, मतलब 12 मार्क के 6 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसमें से 6 में से ये जो 6 है उसमें से कोई भी 3 आपको लिखने हैं, 36 हुए। और ये फिर 11 मार्क, क्वेश्चन 7 11 मार्क और 11 मार्क, 36 और 11 7 4 47 हो गए यहाँ पे भी। फिर बात है एमसीए की। एमसीए में से 56 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन 1 ए 7 मार्क का है, क्वेश्चन बी 1 ए
7 मार्क, बी 7 मार्क, ऐसे 8 क्वेश्चन है 7-7 मार्क के, मतलब 14 मार्क हुए। 14 मार्क के टोटल 8 क्वेश्चन आपको है, उसमें से कोई भी 4, 14 4 जा 56 हो जाएगा। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई में 56 मार्क का पेपर है, सेम एज एमसीए, मतलब क्वेश्चन 1 है 7 मार्क, बी 7 मार्क, ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन, कोई भी 4 आप अटेम्प्ट करो, 56 मार्क आपके हो गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत क्वेश्चन आए, सर फार्मेसी का क्या, तो मैंने यहाँ पे फार्मेसी भी इंक्लूड किया है। 54 मार्क का आपका पेपर है। क्वेश्चन 1A 6 मार्क का, बी 5 मार्क का और सी 5 मार्क का, मतलब कितने हुए 10 और 16 मार्क हुए। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है, और ये 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 आपको लिखने हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन में से कोई भी 3 आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक और में 6 मार्क का एक क्वेश्चन है, कुल मिला के 54 मार्क आपके वहाँ पे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, MBA, MArch, MCA, ME, फार्मेसी की पेपर स्टाइल। आज का जो सर्कुलर था वो सर्कुलर में बारे में मैंने थोड़ी बहुत आपको गाइडलाइन भी दे दी है। अभी आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन हो गया, सर ये डिटेल टाइम टेबल कब तक आएगा, तो उसके आंसर अभी कोई नहीं दे सकता दोस्तों, डिटेल टाइम टेबल कब तक आएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही सारे टाइम टेबल 1 by 1 रिलीज होना शुरू हो जाएगी GTU की वेबसाइट पे। जब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, मैं मेरे इंस्टाग्राम के आईडी के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फेसबुक में और यूट्यूब में श्योर सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही देते रहूंगा दोस्तों। आई नो कि टाइम बहुत कम है। अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा भी है कि सर क्या सिलेबस कम होगा, इसका भी आंसर अभी मैं नहीं दे सकता कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं श्योर आपके तक पूरी राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा और ईजी वे में पहुंचाऊंगा कि आपको भी समझने में आसान रहे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, हर एक जगह पे इस वीडियो की लिंक सभी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप के ग्रुप में, सभी जगह पे शेयर करें, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उस सबको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाल में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों टाइम बहुत कम है, कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है, आपको भी पता है। देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिले हैं, पेपर की स्ट्रेटेजी कैसी है, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, 2 या 3 दिन में मैं उसके ऊपर एक वीडियो श्योर अपलोड करूंगा। इसके ही साथ यही स्क्रीन होगी, उसके ही साथ में आपको समझाऊंगा कि अगर आप बैचलर में हैं तो क्या आप छोड़ सकते हो, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो तो कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स आ सके, क्योंकि ऐसी पेपर स्टाइल मैंने मेरी पूरी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी जिसमें इतने सारे ऑप्शन टेक्निकल कोर्सेज में आपको मिल रहे हो। तो कोरोना की वजह से अगर पेपर भी आपको ऑफलाइन देना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे आप अच्छे से लिख के आओगे पेपर में, एक मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ कि पेपर कैसे लिखे और इस पेपर स्टाइल में कैसे पेपर लिखे, कैसे प्रिपरेशन करें कि आपके मार्क्स बहुत ही बहुत अच्छे आए। दोस्तों घबराए नहीं, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, कभी ना कभी तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सर मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोस्त स्टार्ट तो कभी ना कभी कर, देखो पहला स्टेप अगर कहीं पे आपको चढ़ना है तो वही बहुत टफ होगा, आगे के स्टेप अपने आप होते हैं। एक स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, बाकी के 99 स्टेप आपके खुद से हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप वो एक स्टेप नहीं लोगे, देखो ये वीडियो अगर मुझे बनाना था मैं ऐसा सोच के बोल देता कि इतनी सारी पेपर स्टाइल है, इतना लिखने में कितना टाइम जाएगा, क्यों खाली फोकट का वीडियो बनाऊं, इंस्टाग्राम में सभी पेपर स्टाइल रख देता हूं। अगर मैं वहां पे डायरेक्ट पेपर स्टाइल रखता तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होते कि सर इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा पेपर क्या, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब पता चल गया। तो जैसे हम एफर्ट हमारी कोई भी काम में देते हैं तो आपका काम अभी स्टडी है, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे एफर्ट देना पड़ेगा। अगर एफर्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, आउटकम नहीं आएंगे, फिर जाके आप बोलोगे कि सर कोरोना की वजह से पूरी सेमिस्टर ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं तो ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन क्यों। देखो ये फाइनल डिसीजन लेने वाले हम लोग नहीं है कि एग्जाम कौन से मोड में हो। इंजीनियरिंग कोर्स में मैंने जब तक सुना है, मैंने जब तक पढ़ा है, मैंने सारी चीज़ें खुद से की है। मतलब टेक्निकल कोर्स में सारी चीज़ें खुद से कहीं ना कहीं से सोर्सेज फाइंड करके आपको खुद से ही करनी होती है, किसी के ऊपर डिपेंड कब तक रहोगे। फिर जब जॉब नहीं मिलेगी तब आप ऐसा बोलोगे कि सर कॉलेज की वजह से जॉब नहीं मिली। कब तक हम एक्सक्यूज देते रहेंगे, जब तक हम एक्सक्यूज देते रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अभी तक शुरुआत नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद शुरुआत करो, वरना एग्जाम की डेट जल्दी आ जाएगी, आपको भी पता नहीं लगेगा कि कब एग्जाम की डेट आ गई, फिर जाके फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि फेल नहीं करने हैं कोरोना की वजह से, स्टूडेंट को बहुत सारे फेल करने ही करने हैं,
ऐसा नहीं कि जैसे GTU ने लास्ट टाइम मेरिट बेस दिया है तो जितने पास फ्री में हो गए उतना उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, सारी सिस्टम बैलेंस के ऊपर चलती है, तो बैलेंस नहीं करेंगे तब तक उनको भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। तो सिंपल फॉर्म में मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि आपकी पेपर स्टाइल आपको पता लग गई है, बहुत सिंपल पेपर स्टाइल है, बहुत सिंपल। इस बार एक ही बार आपको मिलने वाली है, हर एक बार तो ऐसा पेपर स्टाइल नहीं आएगा, जो हमारी पुरानी वाली थी वही आने वाली है। तो इस बार प्रैक्टिस करते रहे। इस वीडियो को अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है हर एक जगह पे शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूले, और हर एक जगह पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे हमें फॉलो करना भी ना भूले। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है अभी भी तो जाओ इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करो, मैं श्योर आपको वहां पे आंसर दूंगा। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको मैथ्स का डर है, आपने मेरा मैथ्स का डेमो नहीं देखा, अगर आपने मेरे मैथ्स के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो ऑनलाइन पेड कोर्स में, तो भी ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दी है, आप इंस्टाग्राम में मुझे पूछोगे तो वहां पे भी मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा मैथ्स के कोर्स में बारे में। डरिए मत, प्रैक्टिस शुरू कीजिए, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।